हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लूसेंट के संविधान पेज नंबर 232 से 235 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस याचिका का शब्द अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का होता है। ओके, क्या होता है? परमादेश का। ओके, हम आदेश देते का मतलब क्या होता है? मैंडामस। मैंडामस को ही हिंदी में कहते हैं परमादेश। हम आदेश देते हैं, ये शब्द किसके लिए है? तो मैंडामस के लिए है। ओके, परमादेश के लिए है। ओके, समानता का अधिकार संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो 14 से 18 तक में दिया गया है। ओके, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? ओके, 14 से 18 तक में दिया गया है। भारतीय संविधान में कौन संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है? यानी समानता के अधिकार में पूछ रहा है कौन नहीं होगा। तो आर्थिक समानता नहीं है। ओके, ये मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं आती है। आर्थिक समानता जो है मौलिक अधिकार में नहीं है। बाकी अवसर की समानता है, मौलिक अधिकार में कानून के समक्ष समानता है, और सामाजिक समानता है। ओके, सामाजिक समानता है, कानून के समक्ष समानता है, और अवसर की समानता है। ओके, 86वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के लिए सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था? ओके, तो आर्टिकल 21 के क में किया गया था। ये 86वां संविधान संशोधन था। 21 के क में जोड़ा गया है। ओके, ये राजीव गांधी के समय में जोड़ा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? ये आर्टिकल 28 में दिया गया है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित, यानी राज्य के पैसे से खर्चे, राज्य का जो विधि है उससे पूर्णतः पोषित अगर कोई शिक्षा संस्थान है उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? ये आर्टिकल 28 में वर्णित है। ओके, यानी राज्य अगर किसी सरकारी या किसी स्कूल को पैसा देता है तो वहाँ पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ओके, प्राइवेट संस्थान में दे सकते हैं लेकिन सरकारी में नहीं। किस रीट को उस व्यक्ति की प्रार्थना पर, और ये आर्टिकल 28 में है, किस रीट को उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण। ओके, किसके कारण? बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण। ओके, हेबियस कॉर्पस भी कहलाती है। किस रीट को उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है? यानी व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है, यानी आप मांग करिएगा तब ये जारी किया जाएगा। तो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तब बंदी प्रत्यक्षीकरण आप याचिका दायर कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई पकड़ लिया और आपको पता है कि वो गलत तरीके से पकड़ा है, ठीक है, यानी गलत आरोप में पकड़ा है, तो आप ही मांग सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। किस रीट को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका शब्द अर्थ है आपके पास सही है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वर्ड ही लिया गया, एक लैटिन वर्ड है। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये क्या है? एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है आपके पास सही है। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? आपके पास सही है। ओके, ये एक लैटिन वर्ड है। आपके पास सही है कि ये हिंदी वर्ड है, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होगा ये क्या है? लैटिन वर्ड होगी। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक सरकार को दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं? आर्टिकल 21 के अंतर्गत में कराएंगे। ओके, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व होता है
या बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य के साथ साथ स्वच्छ पर्यावरण भी उपलब्ध कराए। ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। ओके, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत में आती है ये सब भी। ओके, आर्टिकल 21 बहुत लेवल से वर्णित है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास का मुख्य आधार प्रदान करने के लिए किस वर्ष तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किया गया था? तो 2005 में किया गया था। ओके, 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था अल्पसंख्यक को डेवलप करने के लिए। ओके, 2005 में शुरू किया गया था। अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसके विकास का मुख्य आधार प्रदान करना है, उसके लिए कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया था? तो 15 सूत्रीय कार्यक्रम चालू किया गया था। ओके, 15 कब चालू हुआ था? 5 में। 5 15 में भी देख रहे हैं, 2005 में भी 5 देख रहे हैं। ओके, तो 2005 में चालू हुआ था 15 सूत्री, 2005 में 5 से याद रखने का। ओके, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद का गठन कब किया गया था? मतलब कब हुआ था? 1967 में। ओके, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ओके, यानी स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का गठन जो हुआ था 1967 में हुआ था। ओके, भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री की उपाधि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभ किया? आर्टिकल 18 के अंतर्गत में किया गया है। ओके, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? मैंडामस कहलाती है। ओके, परमादेश हिंदी में कहलाता है। अपने कर्तव्य का पालन करें, यह क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। ओके, मौलिक अधिकार कौन नहीं है? हड़ताल पर जाने का, केरला हाईकोर्ट बोला था। ओके, बोलने का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, व्यवसाय का अधिकार है। मौलिक अधिकार निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो भारतीय नागरिक की नागरिकता कब समाप्त होगी? जब 7 वर्ष पर्यावरण के जरिए वंचित किए जाने पर भी या परित्याग करने पर। ओके, पर्यावरण अगर 7 साल से बाहर रहते हैं किसी भी जगह या किसी भी देश में से, अगर उस जगह में आप नहीं रहते तो उस जगह का आप निवासी नहीं कहलाएंगे, चाहे देश हो चाहे मोहल्ला हो। 7 साल आपको वहाँ रेगुलर रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको रेगुलर क्या माना जाएगा? निवासी माना जाएगा। ओके, किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो परित्याग करने पर। ओके, हाँ, पर्यवेक्षण पर भी हो सकता है और वंचित किए जाने पर भी हो सकता है, लेकिन हाँ, वंचित उस समय नहीं किया जाएगा जिस समय युद्ध हो रहा हो। ओके, या आपातकाल लागू हो। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और एक ही बार प्रस्तावना संविधान संशोधन हुआ था 1946 को ही, 76 को ही 42वें संविधान संशोधन में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है? किस आर्टिकल में? आर्टिकल 226 में है। ओके, 32 में सुप्रीम कोर्ट का है, फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है। ओके, संविधान के 1 to 4 चुनाव आयोग के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 324 में है? 324 में किसका है? तो वो चुनाव आयोग से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो बताया था 29-30 में है आपको। ओके, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 29 या 30 में है शिक्षा संबंधी। ओके, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ओके, यह आर्टिकल 29 या 30 में दिया गया है।
किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है? तो आर्टिकल 19F के जरिए हटाया गया है। ओके, 19F के जरिए किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है? तो 19F के जरिए हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से। ओके, ये संपत्ति के अधिकार है 44वां संविधान संशोधन में हटाया गया था। एफ फॉर फाइनेंस रखना है याद है, एफ फॉर फाइनेंस, ये भी संपत्ति को भी फाइनेंस से संबंधित करते हैं। एफ फॉर फाइनेंस। ओके, 19F, ये ट्रिक याद रखना है आपको। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता प्राप्त करता है। ओके, ये ब्रिटेन से लिया गया एकल नागरिकता का प्रावधान। ओके, दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, जो कौन कौन है? आर्टिकल 90 से 22 है। ओके, आर्टिकल 19 से 22 तक है। ओके, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, वो आर्टिकल 90 से 22 तक है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और अबाध रूप से माननीय आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है? ये आर्टिकल 25 में वर्णित है। क्या वर्णित है भाई? अंतःकरण की अबाध रूप से मानने का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ओके, आचरण और प्रचार करने की यह स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। ओके, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अबाध रूप से मान सकते हैं। ओके, आप प्रचार भी कर सकते हैं, आर्टिकल 25 में वर्णित है। ओके, जैसे आप देखते हैं प्राय धार्मिक प्रचार होते रहता है, ये आर्टिकल 25 में वर्णित है नियम कि आप कर सकते हैं और अपना भी सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है? इसीलिए आप देखे होंगे कि प्रायः व्यक्ति दाढ़ी भी रख सकता है। ओके, चाहे मुसलमान में हो चाहे हिंदू में भी देखते हैं दाढ़ी बाबा लोग रखता है, तो ये अपना प्रचार करने का ढंग है। और आबद का मतलब बिना रुके जब चाहे जब कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल 25 में वर्णित है और अपना भी सकते हैं। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हिंदू है तो मुसलमान बन सकते हैं, मुसलमान है तो अन्य धर्म भी अपना सकते हैं। ओके, ये सब आर्टिकल 25 में वर्णित है, इसी को कहते हैं अंतःकरण। ओके, या त्याग भी सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई? आर्टिकल 26 में दिया गया है। ओके, आर्टिकल 26 में क्या वर्णित है भाई? संविधान धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में वर्णित है। धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता आर्टिकल 26 में वर्णित है। ओके, आर्टिकल 26 में वर्णित है क्या? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ओके, अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना हो और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? आर्टिकल 30 में वर्णित है। ओके, आर्टिकल 30 में वर्णित है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, ये आर्टिकल 30 में वर्णित है। ओके, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने का प्रशासन करने का यानी अपने तरीके से चला सकते हैं, ये अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है, तो आर्टिकल 30 में वर्णित है। ओके, तो ये अल्पसंख्यकों के लिए है। ओके, कि अपना शिक्षा संस्थान बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं?
प्रशासन भी कर सकते हैं, ये अनुच्छेद 30 में वर्णित है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको अपना खुद खर्च उठाना पड़ेगा, राज्य का खर्च नहीं रहेगा। ओके, तब जाके आप धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 के जरिए की जा सकती है। ओके, किस अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल 250 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ओके, आर्टिकल 252 के जरिए। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 है, ये अमेरिका से लिया गया है। कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? आर्टिकल 15। ओके, आर्टिकल 15 जो है ये मूल अधिकार है और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ओके, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है यह मूल अधिकार। ओके, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं, ये आर्टिकल 15 केवल है। ओके, वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देता है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, ये मैंडामस कहलाती है और कोई परमादेश कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? परमादेश कहलाती है, मैंडामस। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय एवं अथवा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहिए, ओके, या हाई कोर्ट कहिए, द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक ही संस्था का आदेश देती है, व्यक्ति को भी दे सकती है, सार्वजनिक इंस्टीट्यूशन को भी दे सकती है, वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। ओके, ये परमादेश है। ओके, नगर पालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 9 के क में वर्णित है। ओके, नगर पालिका किस भाग में वर्णित है? 9 के क में वर्णित है नगर पालिका। ओके, नगर पालिका जो है संविधान किस भाग में वर्णित है? 9 के क में। ओके, 9 के क में नगर पालिका संबंधित वर्णित है। पंचायत का 29 कार्य वर्णित है किस भाग में? बताइए, किस शेड्यूल में है? भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? आर्टिकल 32 के जरिए बताया तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत में करता है। ओके, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकार की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ओके, ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ओके, ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी हरित अधिकरण ट्रिब्यूनल कहलाता है, कब हुआ था? 2010 में हुआ था। ओके, 2005 में 15 सूत्री कार्यक्रम चालू किया गया था अल्पसंख्यकों के लिए। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 3, 4, 5 एवं 6 तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 22 है। ओके, निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के खंड 3, 4, 5 एवं 6 तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आर्टिकल 22 के जरिए वर्णित है। ओके, ये भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के खंड है? ये 3, 4, 5, 6 ये तत्संबंधी प्रावधान कहलाता है, आर्टिकल 22 के जरिए कहलाएगी। ओके, तो पार्ट 1 आपका खत्म होता है। लेसन संविधान